काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या है? देखो अब स्कूल चालू हो गए। अब जब स्कूल चालू हो गए तो बच्चों के पास एक और समस्या होगी। पानी पी लो। बच्चों के पास एक और समस्या होगी, क्या? कि सर हम स्कूल भी कर रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस करना बता दीजिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आप क्लास में एक बात को डिस्कस कर दीजिएगा। मैंने कहा क्या बेटे? तो बच्चों के मैसेज में ये था कि सर स्कूल और इंस्टीट्यूट को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिएगा, थोड़ा गाइड कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा यार हम आपकी हेल्प के लिए तो हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, बिल्कुल गाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चे ने पूछा है। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनमें 99.99 बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। और जो 1.1% में छोड़ रहा हूं ना, वो एरर है, नहीं तो 100% के पास वो प्रॉब्लम है कि सर स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें। तो देखो यार, स्कूल और कोचिंग को मैनेज करना सिखाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि स्कूल पढ़िए, उसके बाद क्लास पढ़िए, और दोनों बहुत ईमानदारी से पढ़िए। बच्चों ने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि जब आप स्कूल के अंदर स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो खूब ईमानदारी से करो। यदि आप खूब ईमानदारी से पढ़ोगे स्कूल के अंदर, मतलब बिल्कुल हाईली डेडिकेशन के साथ, और कोचिंग भी हाईली डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, तो सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तुम वहां पे ही सीख लोगे। जैसे स्कूल का काम तुमने स्कूल में निपटा लिया, एक दो पीरियड हमारे खाली मिल जाते हैं उनमें निपटा लिया, यस जो मैम ने कहा या सर ने कहा वहीं पे कर लिया। तो डेडिकेशन के साथ पढ़ो। ऐसा ना करो कि बस स्कूल गए हैं, बस ऐसा थोड़ा बहुत टाइम पास किया और चले आए। डमी क्या बेटा? डमी स्कूल? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के डमी स्कूल है। तो जिन बच्चों के डमी स्कूल है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, जिन बच्चों के डमी स्कूल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। मगर जिनके डमी स्कूल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं ये। हाँ, डमी स्कूल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना मैनेज कर ही लेते हैं। जिनके पास डमी स्कूल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए बता रहा हूं, यस उनके लिए बता रहा हूं। तो देखो, फिर उसके बाद आपने कोचिंग की। अब दोनों में क्या ध्यान रखना है? जब मैं क्लास करूंगा तो मैं अपनी क्लास में क्या क्या करा दूंगा बता देता हूं। मैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए आईआईटी जेईई के क्वेश्चन करा दूंगा और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा दूंगा। साथ साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं इस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा। देखो, एक आध मैं क्वेश्चन लाया हूंगा, उससे क्या होगा? ये तो आईआईटी का है, ये एनसीईआरटी का है। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे करवा लूंगा। इससे क्या होगा? एनसीईआरटी के मेन सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये देखो, और मैं ब्रैकेट में लिख के लाऊंगा कि एनसीईआरटी का है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा स्कूल के भी लगभग क्वेश्चन लग गए और क्लास के भी, आईआईटी जेईई के भी हो गए। आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। देखो, ये देखो, ये सारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है, ये सारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है ना? ये बीच बीच में होंगे। ये देखो, ये सारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है, ये सारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है ना? ये देखो, तो हम लोग क्या करेंगे? क्लास को यदि कोई बच्चा पूरी ईमानदारी से सॉल्व कर रहा है तो हम लोग मैक्सिमम पोर्शन यहीं पे कवर कर लेंगे। और फिर घर में क्या करना है? घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो और सिर्फ डीपीपी लगा दो। घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो, सिर्फ डीपीपी लगा दो। घर में टीचर के नोट्स रिवाइज करो और सिर्फ डीपीपी लगा दो। इसके बाद यदि किसी बच्चों को और क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ रही है तब वो मॉड्यूल को सॉल्व करे। तो हफ्ते में 3 दिन सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर लो। अब मॉड्यूल के कितने? 40-50 क्वेश्चन मिनिमम। देखो, ये मिनिमम बता रहा हूं। अच्छा देखो, किसी बच्चे ने कहा सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, तो एक तो आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मंगा लो। यदि मान लो किसी के पास नहीं है तो आप तो जानते ही हो, अलग सर सबके लिए हाजिर है। तो आप ऐप पे जाओगे ना, तो ऐप पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है। हाँ, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है। तो लाइब्रेरी में पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का पीडीएफ पड़ा है, आप उससे सॉल्व कर लो। और उसके सॉल्यूशन भी है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी है।
तो आप उससे वीडियो सोल्यूशन देख लोगे। तो इसमें निकल के क्या आया है? निकल के ये आया है कि किसी चैप्टर में 4000 क्वेश्चन करने ना लग जाओ कि किसी चैप्टर में बच्चा 300 क्वेश्चन कर रहा है, नहीं, हर चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा? बैकलॉग नहीं बनेगा, और इससे क्या होगा? हर चैप्टर को हम एक लेवल तक पढ़ के जा पाएंगे, हर चैप्टर को हम एक लेवल तक पढ़ के जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा बोर्ड अलग है। देखो यार, यदि कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो हर बोर्ड के क्वेश्चन तो यार यहां पे स्क्रीन पे ला नहीं सकता मैं, है कि नहीं यार दोस्त? तो हर बोर्ड के क्वेश्चन तो नहीं ला सकता। कोई कह रहा है आईएससी बोर्ड के सर ले आओ, कोई कहेगा महाराष्ट्र बोर्ड के ले आओ, कोई कहेगा बिहार बोर्ड के ला दीजिए, कुछ कहेगा यूपी बोर्ड के ला दीजिए, राजस्थान बोर्ड के ला दीजिए। कहां के ला पाऊंगा? वेस्ट बंगाल के ले आओ। तो जैसे एनसीईआरटी में आते हैं वैसे ही आपके बोर्ड में आते हैं। तो यदि एक बोर्ड के क्वेश्चन 2 4 6 हो जाते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, डीपीपी देखो, डीपीपी जो मिलती है वो डेली नहीं मिलती है, वैसे तो डेली शेड्यूल है, मगर जो टॉपिक खत्म होता है उसकी डीपीपी मिलती है। अब जैसे देखो, आज नो डीपीपी क्लास है, क्यों? क्योंकि आज हम जो टॉपिक खत्म करेंगे उसकी डीपीपी कल आएगी, तो कल आपको डीपीपी मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में ही करा देते हैं, और क्लास में हम नहीं कराते कभी क्वेश्चन। आप देखना, हम दोनों लोग मिलके करते हैं। हम जब भी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे पूछते हैं, फिर हम उनको करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है सर टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए। टाइम टेबल के बारे में कल बात करेंगे, यदि कल मेरी क्लास होती है तो कल बात करेंगे, है ना? आज इतनी बातें कर ली हैं, पढ़ाना भी तो होता है यार दोस्त, सारी बातें एक ही साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें करते रहेंगे, मतलब गाइडेंस धीरे धीरे देंगे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ अपने स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने की बात की है। तो उसमें क्या क्या आ गया? ईमानदारी से स्कूल पढ़ो, ईमानदारी से इंस्टीट्यूट पढ़ो, उसके बाद सिर्फ डीपीपी लगाओ शुरुआत में, उसके बाद जो डीपीपी आती है वो लगाओ, और यदि इसके बाद भी किसी बच्चे के पास टाइम बचता है तो फिर वो मॉड्यूल को टच कर ले। क्यों? क्योंकि क्लास और डीपीपी मिला के कम से कम 150 से पौने 200 क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर में। जब पूरा चैप्टर खत्म होगा और सारी डीपीपी खत्म होगी तो कम से कम 150 से पौने 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 से पौने 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में पर्याप्त है, हर चैप्टर में पर्याप्त है। अब पीवाईक्यू तो कराता ही हूं, सारे पीवाईक्यू मैं क्लास में ही करा दूंगा। आईआईटी मेंस एडवांस में आए हुए सारे क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, आप उसकी टेंशन लो ही नहीं, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। अब चलो जरा क्लास को स्टार्ट करते हैं।